नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के रिज़ल्ट को लेकर के कि भाई रिज़ल्ट कब तक आएगा। ठीक है, रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा और उसकी क्या मेरिट रह सकती है या क्या कट ऑफ रह सकती है। तो एक बार हम देख रहे हैं कि अभी तक आज तारीख है वो 9 है, 9/5/2023 है और अब तक रिज़ल्ट है वो 12 सब्जेक्ट का आ चुका है। और अभी आज 9 तारीख को रिज़ल्ट आया है केमिस्ट्री का। ठीक है ना, और केमिस्ट्री का रिज़ल्ट आया है तो आपके और इससे पहले पॉलिटिकल का रिज़ल्ट आया था। चूँकि हम सब एकदम अच्छे से जानते हैं कि जो रिज़ल्ट आया है तो उसमें पॉलिटिकल का रिज़ल्ट जो रहा है उसको देखते हुए जो हिंदी की कट ऑफ है वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम जाने की संभावना होगी। और हिंदी की कट ऑफ के जो कम कारण रहे हैं, कम कारण क्या रहे हैं, तो कम कारण क्या रहे हैं कि जो 40% वाला और 35% वाला क्राइटेरिया है ये बहुत सारे स्टूडेंट अचीव नहीं कर पाए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी है वो 35% है और 35 और उनको, क्योंकि इसमें जो पहला पेपर है आपका स्कूल व्याख्याता का पहला पेपर है और उसमें कुल प्रश्नों की संख्या थी 75। ठीक है, और 75 में से अगर आपके 30 प्रश्न सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको डिजर्व कर रहे हो। और जो फर्स्ट पेपर के अंदर 75 में से अगर आपके लगभग 27 प्रश्न सही है तब आपको अगला पेपर है वो चेक करेंगे। ये जो फर्स्ट पेपर की बात है और यही सेकंड पेपर की। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो सेकंड पेपर है उसमें 150% थे और 150 में से लगभग आपको अगर आप 40% वाले यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हो ना तो वहाँ पर आपको 60% हैं वो सही करने पड़ेंगे। ठीक है, अब और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको 35% वाला दायरा है ना, वहाँ पर आपको 53% हैं वो सही करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इस राजनीति विज्ञान में ऐसा हुआ कि वो कर नहीं पाए थे। अब चूँकि हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की जो सीट है वो राजनीति विज्ञान की सीट थी वो 1383 थी। ठीक है, कितनी थी? 1383 सीट थी। और 1383 सीट है ना, ये राजनीति विज्ञान है यानी पॉल साइंस की। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की जो सीट थी वो 1383 थी। अब हिंदी की भी लगभग इतनी है। अब हम देखते हैं कि वो जो हिंदी की है वो सीट है वो काफ़ी सारी सीट है हिंदी की। और हिंदी की इस बार जो सीट है वो 1462 रहेगी, 1462 सीट है। अब इस हिसाब से देखें तो हिंदी वालों का भी जो पहला पेपर है, क्योंकि पहला पेपर के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं ना, उसके अंदर अंग्रेजी है या मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, आपका मैनेजमेंट है, हिंदी इंग्लिश है, ये सब आते हैं। तो साइकोलॉजी उसमें पहले में नहीं आती, सेकंड में आती है। तो कुल मिलाकर के जो आपका बहुत सारे 10 एक सब्जेक्ट आ जाते हैं, इस कारण वो दे नहीं पाते। अब इसकी फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो अगर राजनीति विज्ञान के कट ऑफ को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी कट ऑफ जो पहले संभावना बताई गई थी उससे नीचे रहेगी। हालांकि मैं आपके सामने दुगुने की नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंगल की बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनरल की जो कट ऑफ है जनरल की वो यहाँ पर कितनी रह सकती है। मैं मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि आपको 285 अगर अंक आ रहे हैं तो आपके जनरल के अंदर 1 गुना की कट ऑफ बता रहा हूँ और 2 गुना में कितनी रहेगी मैं अभी इसी वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। EWS है वो 275 है, वो मेरे अंदाज से इसमें एक प्लस या एक माइनस हो वो एक अलग मैटर है। और जो OBC है उसकी भी 275 है वो हमारे आइडिया से। और इसके अंदर जो SC है उसकी 265, जो ST है ST और ST की 255 है ये। अब इसमें SC की 265 है, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा डाउट लग रहा है, इसको 60 करना है प्लीज़ आप। और जो ST की है ये 255 की जगह इसको आप 257 कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा 257 ये। और उसके बाद में MBC है तो MBC मुझे जहाँ तक विश्वास है कि 258 के लगभग रहेगी। और अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर भूतपूर्व सैनिक हो, विधवा, तलाकशुदा या अन्य हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, तो अगर 200
30 के प्लस आपके अगर नंबर आ रहे हैं तो आप मानना कि आपका बाई चयन है वो हो जाएगा। और अगर इसमें से अगर आप 7 नंबर या 8 नंबर प्लस करते हो, ठीक है, इसमें से जो ये आ रहे हैं और उसमें से 7 या 8 प्लस हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका दुगुना हो जाएगा। अब मुझे जहाँ तक विश्वास है कि ये कंडीशन है, और अगर पहले पेपर वाला पर राजनीति विज्ञान वाला हुआ तो उस हिसाब से कई सारी कैटेगरियाँ हैं, वहाँ पर 35% वाला और 40% वाला है, वो शायद स्टूडेंट मिले ही नहीं, और उससे ये जो कट ऑफ है ये और नीचे भी आ सकती है थोड़ी सी। बाद बाकी जो हमारा जो अनुभव है उस आधार पर हम आपको इतना ही बताएंगे कि इसकी जो मेरिट है वो यही रहेगी, और जिनके इतने अंक आ रहे हैं वो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो है कर लीजिएगा, और आपका जो चयन होंगे उनको लिए बहुत बहुत सभी को आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप बने रहें। और देखो ये चैनल अभी मैंने तो 1 महीने पहले ही बनाया है, तो आप प्लीज़ हमारे सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे से जो भी हमारे पास जानकारी होगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसियाँ आएगी वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।